हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल ग्रो विथ रमा में। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं अपना आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के टाइम से। अभी मैं हॉस्पिटल से घर वापस आ रही हूँ और ये देखिए मौसम कितना ही ज्यादा खराब है। आज मौसम ना सुबह से ही खराब था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जब मैं घर से निकली तो सुबह बारिश भी हो रही थी और जब अभी मैं वापस आ रही हूँ तो अभी भी बारिश की एक दो बूंदें गिर रही हैं। जब 4:30-5 बजे का टाइम होता है ना तो ब्रूनो को हमेशा ही अपनी ट्रीट का वेट रहता है कि अब शाम हो गई है तो मुझे ट्रीट मिलने वाली है। और मुझे सुबह से पता था ना कि उसकी ट्रीट नहीं है, खत्म हो गई है। तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी और देखो वो कितना क्यूरियस होकर के हमेशा की तरह ऐसे बैठा है, वेट कर रहा है कि मतलब क्या है इस पैकेट में, क्या आया है। क्योंकि उसको पता है ना कि जब भी कुछ इस तरह का पैकेट आता है ना तो उसके लिए कुछ ना कुछ होता है इसमें। चलो नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे चलो, नीचे आओ, चलो। ब्रूनो की ट्रीट के साथ साथ मैंने ड्राई बेरीज भी मंगा ली थी क्योंकि वो भी खत्म हो गई थी। मैं आपको सच बताऊं तो ये ब्लिंकिट जैसी डिलीवरी सर्विस है ना, मुझे तो भाई बेहद पसंद है। आपको अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत रहती है तो आपको हर काम के लिए बाहर निकल के नहीं जाना पड़ता। मान लीजिए घर में आपके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जैसे आप बार बार बोल सको कि जाओ इधर से जाकर ये ले लो वो ले लो, तो ये वाली जो डिलीवरी सर्विस है ना मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी आपका कुछ भी सामान खत्म हो जाए ना, बस विदिन 5 मिनट आप उसको मंगा लीजिए, आपके कोई काम नहीं रुकेंगे। तो बस ब्रूनो को मैंने यहाँ पर खाना दे दिया था और अब मैं शुरू करती हूँ अपने काम, क्योंकि नवरात्रि है और घर में बहुत सारे काम भी हैं। बारिश तो हो ही गई है और बारिश के साथ साथ ना मौसम में हल्की सी ठंडक भी आ गई है। और इस तरह के मौसम से तो आजकल पता ही नहीं चल रहा है कि सर्दी आ रही है या जा रही है, गर्मियाँ शुरू हुई हैं या खत्म हुई हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और मौसम के ऊपर तो कुछ इस तरह के फनी रील्स भी बन गई हैं। एक तरफ से बादल आ रहे थे और एक तरफ से धूप थी, दोनों आपस में टकरा गए रास्ते में और अब दोनों ही कंफ्यूज हो गए कि कौन आ रहा था कौन जा रहा था। कुछ इस तरह के फनी रील्स भी बने हैं। बेरीज को भी मैंने जार में फिल कर दिया था और अब मैं आ गई थी मंदिर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रही हैं, आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी है। तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हम सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। मंदिर को तो मैंने कल ही बहुत अच्छे से साफ कर दिया था और मेरे पास जो भी मूर्तियां हैं, श्री विग्रह हैं, उनको भी मैंने बहुत अच्छे से स्नान करा दिया था। सुबह सुबह माता रानी को चौकी पर बिठा दिया था, वस्त्र पहना दिए थे। सिंपल सी पूजा करी थी मैंने घर पर उनकी, लेकिन मैंने उनकी चौकी को सजा नहीं पाया था क्योंकि आज मेरा व्रत है और मेरे घर के पास जो मंदिर है ना, मुझे वहां भी जाना था। क्योंकि मैं मंदिर बहुत कभी जाती हूँ, कोई स्पेशल डेज होते हैं तभी मैं मंदिर जाती हूँ, बाकी की पूजा तो मैं अपने घर पर ही करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास घर पर जो भगवान है मैं उनकी अच्छे से पूजा और सेवा कर सकती हूँ और भीड़ में मेरे से ना तो कोई पूजा हो पाती है ना ही कोई प्रार्थना हो पाती है उनसे। इसलिए मुझे घर की पूजा ही सबसे अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी जो स्पेशल डेज होते हैं ना, जैसे कि आज पहला दिन था नवरात्रि का तो मैं आज चली गई और लास्ट वाले दिन जाऊंगी। शिवरात्रि होती है, जन्माष्टमी होती है, तो कुछ ऐसे खास दिन होते हैं वैसे मैं चली जाती हूँ। लेकिन मैं हमेशा नहीं जाती हूँ कि मेरा नियम हो कि मैं रोज सुबह सुबह मंदिर जाऊंगी, ऐसा कोई नियम नहीं है मेरा। हाँ, लेकिन मैं अपने घर वाले मंदिर में ना नियम से पूजा करती हूँ। बस हमें जो भी करना है सच्चे मन से और श्रद्धा से करना है। तो सुबह मैंने जो हल्की फुल्की पूजा कर ली थी, साधारण सी सिंपल सी, और उसके बाद मेरे पास चौकी को सजाने का टाइम नहीं था और मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने चौकी को शाम में वापस आने के बाद सजाया है। आप ये मान के चलो ना कि जैसे हमारे घर में जब भी पेरेंट्स आते हैं, मम्मी आती हैं, तो हम लोग को कितना अच्छा फील होता है। हम लोग को लगता है ना कुछ अच्छा करें, नया करें, मम्मी आई है ना। इसी तरीके से ये वाली फीलिंग आती है कि 9 दिन के लिए हमारे घर में हमारी माता रानी आई है और हम उनके लिए जितना अच्छे से अच्छा कर पाएं, जितना स्वागत सत्कार कर पाएं, जो भी अच्छे से अच्छा कर पाएं वो हम करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गलती हो भी जाएगी तो वो उसको माफ कर देंगे, क्योंकि माँ तो माँ होती है, लेकिन हमें जो भी करना है खुले दिल से और सच्चे मन से करना है। चौकी लगा दी है, देवी जी को बिठा दिया है, पूजा भी हो गई है, संध्या की आरती भी कर ली है और अब मुझे जाना है नीचे किचन में और
पहले तो मैं पूरे घर में थोड़ी सी झाड़ू फेरूंगी, क्योंकि कल बहुत तेज हवा चली थी। तेज हवा क्या, या आप ये समझ लो कि आंधी तूफान ही आया था एक हिसाब से। उसके बाद बारिश भी हुई थी और मौसम आज पूरे दिन ऐसा ही है, बारिश वाला। और अभी मैं जब वापस आ रही थी ना हॉस्पिटल से, तब भी 2-4 बूंदें गिरी ही रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं भीग जाऊंगी, लेकिन मैं भीगी नहीं। तो बस वही है कि चीज़ों पर डस्ट हल्की सी बैठ गई है और फर्श पूरे फर्श ना किसकिसाहट हो रही है, बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है पैर रखने में फर्श पर। तो बस मैं हल्की फुल्की वहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह झाड़ू पोछा करके गई थी और अभी शाम में मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। तो मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, जिससे वो आंधी के साथ जो डस्ट आई है ना वो साफ हो जाए बस। और किचन की क्लीनिंग भी करनी मुझे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 9 दिन आ गए हैं, हम लोग अच्छे साफ़ शुद्ध खाना बनाएंगे। किचन गंदी रहेगी तो अच्छा फील नहीं आता है। तो पहले भी मैंने सोचा था होली से पहले कि चलो साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि होली के पकवान बनेंगे तो किचन फिर से गंदी हो जाएगी, तो होली के त्यौहार के बाद ही साफ़ करूँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे पास टाइम भी है, तो चलो मैं आज किचन की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। बस झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं, और बाकी का काम फिर सुबह के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना काम। वैसे तो हम सभी लोग अपने घरों की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं ना जाने कहाँ से डस्ट आती है। और खासकर हमारा काम तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आंधी तूफान तेज हवा के साथ डस्ट आ जाती है, बैठ जाती है और पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है कैसे। और लगता है ना फिर हम लोगों को कि यार अभी अभी तो सफाई करी थी, सुबह ही तो साफ किया था, देखो फिर से इतना हो गया। तेज हवा या आंधी आने पर हम लोग ना दौड़ करके जल्दी से खिड़की, दरवाजे, कर्टन सब कुछ बंद करते हैं। ये सिर्फ मैं ही नहीं करती हूँ, आप भी यही करते होंगे कि तेज हवा आ रही है, धूल आ रही है, चलो खिड़की दरवाजे बंद कर दो। उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से ये इतना आता है कि हम लोगों को सफाई करनी ही पड़ जाती है, चाहे कितना भी दौड़ दौड़ के हम लोग खिड़की दरवाजे बंद करें, फिर भी क्लीनिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी। ये सब होता है, लेकिन करनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये साफ नहीं होगा तो हमारे पैरों से भी पूरे घर में फैलता चला जाएगा। तो उसकी सफाई करनी भी जरूरी है। देखिए सुबह की झाड़ू पोछा है, लेकिन फिर भी कितना इसमें धूल आया है। तो बस मैं रूम की क्लीनिंग करी है और किचन का जो फ्लोर है बस उसकी कर रही हूँ। किचन के फ्लोर पर भी थोड़ा सा फील हो रहा था, क्योंकि मैं किचन में चप्पल नहीं पहनती हूँ, इसलिए मुझे किसकिसाहट ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो मैंने रूम्स में, गैलरी में, स्टेयर्स में, किचन में सब जगह झाड़ू फेर दिया। हालांकि मुझे किचन की अभी क्लीनिंग करनी है, फिर भी मैंने नीचे फ्लोर पर झाड़ू लगा दी है और अब मुझे करनी है किचन की स्लैब को क्लीन। किचन काउंटर टॉप पर जो भी सामान फैला हुआ है उसको मैं हटा रही हूँ, नीचे रख रही हूँ एक तरफ। कहीं की भी क्लीनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहले उस जगह को खाली कर लीजिए। अगर आप उस जगह को खाली कर लेते हैं ना तो क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को उठा करके अलग रख दिया है, नीचे रख दिया है। काउंटर टॉप पर जो गैस के पीछे वाला एरिया है, ये देखिए कितना ही गंदा है। इसमें ऑयल के, हल्दी के इतने सारे स्टेन्स हैं जिसको मुझे क्लीन करना है। और इसको क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन जो सॉल्यूशन है, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को साफ कर देता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हार्ड स्टेन्स की क्लीनिंग के लिए तो मेरा फेवरेट सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन के लिए मैंने लिया है एक बोल में डिटर्जेंट और विनेगर। ऐसा कोई ये हार्ड सॉल्यूशन नहीं होता है कि आपके हाथ खराब हो जाएं तो कोई ग्लव्स पहनने की आपको नीड नहीं है। आप चाहें तो पहन सकते हैं, बट ऐसा कोई आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बस जहां पर स्टेन्स लगे हुए हैं उस जगह पर आप इसको अप्लाई कर दीजिए और 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। इसमें कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा कहीं पर हैं तो आप थोड़ा सा ब्रश लगा सकते हो। जैसे मेरे पास एक सॉफ्ट ब्रश है, शूज़ वाला ब्रश है, मैं बस उसी से इसको क्लीन करने वाली हूँ। इसको 10 मिनट लगा के मैं छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको 10 मिनट बाद ही इसको फिर मैं उसी ब्रश से हल्के हल्के हाथों से रब करूंगी। हल्के हाथ से रब करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अगर आप इसको साफ करेंगे ना तो भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जोर लगाओगे, तेजी से रब करोगे तब जाकर ये क्लीन होगा, ऐसा नहीं है। ये सॉल्यूशन ऐसा है कि इसमें आपको ज़्यादा किसी चीज़ पर प्रेशर डालकर रब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो आपको एक्स्ट्रा क्यों थकना। और ये जो ब्रश है ये शूज़ क्लीन करने वाला है, इसी से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और उसको क्लीन करने के बाद में फिर मैं ना इसको अच्छे से गीले कपड़े से
पोंछ दूंगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसमें जो डिटर्जेंट है ना वो अच्छे से साफ हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पानी से नहीं धो सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं पानी से धोऊंगी ना तो फिर पूरा किचन में पानी पानी हो जाएगा। फिर मुझे यहाँ से लेकर के आगे तक गैलरी वाला एरिया भी पूरा साफ करना पड़ेगा, वाइपर करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर बार बार कपड़े को पानी में डिप करके और उसी से अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो स्लेब मेरी अच्छे से साफ हो गई है, गैस वाला पीछे का एरिया भी अच्छे से साफ हो गया है, काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और उसके बाद अब मैं सारी चीज़ों को साफ करके पोंछ करके काउंटर टॉप पर अरेंज कर दूंगी। और ये देखिए कितने ही सिंपल सॉल्यूशन से हमारी किचन एकदम साफ और चमकदार हो गई है। ना ज़्यादा मेहनत, ना ही महंगा सॉल्यूशन, और रिजल्ट एकदम ज़बरदस्त। तो अब आप जब भी अपनी किचन की क्लीनिंग करें ना तो ये वाला सॉल्यूशन ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे जितने भी हार्ड स्टेन्स होते हैं या ऑयल होता है, ग्रीसी एरिया होता है, सब अच्छे से क्लीन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नई सुबह, नई उमंग, नई उम्मीद के साथ। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।